गए हैं सर। अस्सलाम वालेकुम। हीरो को साथ लेकर आए, सही है, गुड है। कितनी टूटेगी? इतनी टूटेगी मैम? हाँ सही है। ठीक है। वॉशरूम जो है ये नीचे से ख़त्म है। नीचे वाली ईंटें तो कलर ज़्यादा है, ऊपर वाली ईंटें काम में आ जाएंगी, ये ठीक है कुछ। और ये गारे की मिट्टी की चुनाई है ये, तो ये आसानी से टूट जाएगी, सीमेंट नहीं है इसमें। 500 ईंट, चले अल्लाह खैर करे। अच्छा, मैंने वॉशरूम अंदर से नहीं देखा था, तो अब मैं आया हूँ वॉशरूम अंदर से। ये वॉशरूम देख रहा हूँ तो इसमें WC नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे वो था नहीं, इलम में भी नहीं था। अब ये WC भी लगेगी, WC भी लगनी चाहिए। लोटे 2 लगेंगे, चलें। ये पहले तो दीवारें बनेगी, ये तो बाद में लगेगा ना? ठीक है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, अली मुनव्वर आपकी खिदमत में हाजिर है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया हमारा यूट्यूब चैनल ज्वाइन करने के लिए। आप देख रहे होंगे कल हैंडपम्प लग गया था, यहाँ पर पानी की ज़्यादा ज़रूरत थी, इस वजह से कि पानी की और मज़ीद भी ज़रूरत पड़ेगी हमें। दरवाजे खिड़कियाँ आज लग रहे हैं। खिड़की हमारी वो जो पहले साइज़ बना हुआ था बहुत छोटी थी, 3x4 की, वो कोई एंगल उसका बन नहीं रहा था, उस साइज़ की खिड़की हमें मिल भी नहीं रही थी। तो 3x3 की और एक 4x4 की, ठीक है। तो इसे थोड़ा सा तोड़ना पड़ेगा, काम थोड़ा सा ये बढ़ेगा। बाथरूम हमने आपको दिखाया था बाहर से, लेकिन ये कि अंदर इसके पहले आप वीडियो देख चुके होंगे कि अंदर WC भी नहीं है, तो ये काम थोड़ा सा बढ़ गया है। अल्लाह ताला का फजल रहेगा और इंशाल्लाह ये भी बन जाएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे YouTube चैनल पर आएँ तो सर मैं बहुत कम कहता हूँ कि हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन आपको अच्छा लगेगा अगर आप ज्वाइन करेंगे। मीरपुर खास में और भी बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म से, मीरपुर खास को एक्सप्लोर भी कर रहे होंगे, आपको दिखा भी रहे होंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, अगर गलत लगता है तब भी बताइएगा, सही लगता है तब भी बताइएगा, कि मीरपुर खास के लिए जितनी वीडियोस मीरपुर खास जितना हम लोग दिखा चुके हैं, चाहे वो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से हो या जदीद चीज़ें हों, मेरा ख्याल है इससे पहले किसी यूट्यूब चैनल पर नहीं दिखाया गया था। तो एक नुमाइंदा मीरपुर खास का यूट्यूब चैनल अगर कोई है तो आई थिंक, मेरा ख्याल है, उसने जन है कि शायद हमारा ही चैनल है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके अपनी राय से आगाह कीजिएगा। तो ये सूरत हाल है। मौसम सुबह जब उठे थे तो बहुत अबरालूद था, कहीं बूंदाबांदी भी हो चुकी थी। वैसे तो अच्छा लगता है कि मौसम यार अबरालूद है, इतनी गर्मी के अंदर, हब्स के अंदर थोड़ी हवा चल रही है तो अच्छा लगता है। लेकिन इस काम के लिए वो नुकसानदेह था कि अगर बारिश हो जाती तो हमारा ये काम बीच में रुक जाता। तो अल्लाह का शुक्र है मौसम खुल गया है, बादल छट चुके हैं, धूप आ रही है अभी। तो ये काम हमारा आज और कल फिर देखेंगे कि वाशरूम तक हम इसे वाशरूम को स्टेबल करें। मुझे हमारे कुछ मेहरबान व्यूवर हैं जिनका इरादा है कि कुर्बानी, ईद आ रही है, बकरा ईद, ईद उल ज़ुहा, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की याद में जो अज़ीमुश्शान ज़बिया हुआ था, तो मुसलमान भी सब फरीज़ा अदा करेंगे कुर्बानी का। तो उनका इरादा है कि मीरपुर खास में कुर्बानी कर ली जाए, बजाय कि हम वहाँ करें। तो कोशिश है कि मंगल या बुध को पीढ़ी लगेगी, बकरा मंडी, मवेशी मंडी जिसे कहते हैं, तो वहाँ जाकर मौजूदा क्या सूरत हाल है, रेट क्या हैं बकरे के या गाय बैल के, तो वो भी आपके साथ शेयर कर देंगे, ठीक है। तो हुनैन साहब का प्लास्टर आज सोचा था कि उन्हें हॉस्पिटल ले जाएं, एक्सरे करवाएं, चेक करवाएं कि क्या सूरत हाल है, वो प्लास्टर उतर जाए। आज उसका रिजल्ट आउट हो रहा है 8th क्लास का, तो अभी स्कूल जाना है और उसके बाद देखेंगे कि वो हॉस्पिटल ले जाकर उसका प्लास्टर उतरता है, आज एक्सरे के बाद क्या सूरत हाल होती है। जो भी होगी वो सब आपके सामने आ जाएगी। तो चलते हैं यहाँ से। इधर तो देख लो बेटा। हुनैन साहब हैं। पढ़ने के लिए रोजाना आते हैं, इनके लिए भरपूर तालीम, और माशाल्लाह से हाफिज़ कुरान भी बन रहे हैं। और आपने देखा होगा अक्सर जो है ये बच्चा भी रेगुलर बच्चा है। अहमद रजा
सनाब काशिफ फर्स्ट पोजीशन। तालियां बजाओ। हुनैन का पहला नंबर आया। और प्लास्टर के साथ आ रहा है मेरा बच्चा। ये बच्चा वाकई बहुत रेगुलर बच्चा भी है, पढ़ने में भी माशाल्लाह जबरदस्त है, कोई क्लास नहीं छोड़ते। ये मिसाल होने चाहिए आपके लिए। तालियां इनके लिए भरपूर। अब मेडल्स जो है ना आपको क्लास में इधर ही जिनके 5 नाम लिखे थे ना वो आ जाए। जिनके 5 नाम लिखे थे ना तीनों बच्चे इधर आ जाओ। तो भाई लाजमी नहीं कि मेरा बच्चा है तो इस वजह से, वरना एक इंस्पिरेशन तो है। प्लास्टर के साथ उसने जो है वो किया है, पेपर दिए। हुनैन साहब क्या तासुरात सर? क्या तासुरात? तासुरात तो मेरे जब ये एक्सीडेंट हुआ था मुझे लग रहा था कि मैं पेपर नहीं दे पाऊंगा, मगर मेरे बाबा ने मुझे कहा कि मुझे हिम्मत दी और मुझे कहा कि आप पेपर देने जाओ और अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। तो एक ये मेरी ज़िंदगी में एक सबक भी बन गया कि मेरा फ्रैक्चर हुआ था, मगर फिर भी मैंने कोशिश की और फर्स्ट पोजीशन हासिल की। हम कोशिश करें कि अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, और मैं क्वालिटी टाइम उसे समझता हूं जिसमें सिर्फ अपने नज़रियात ही ना बच्चों के जहन में ठोंसे जाएं, बल्कि बच्चों को आज़ाद सोचने का मौका फराहम किया जाए। हाँ, उन्हें कुछ हमारी बुनियादी अखलाकियात ज़रूर सिखाई जानी चाहिए, मजहबी अखलाकी जो कल्चरली हमारी वैल्यूज़ हैं वो ज़रूर बच्चों को सिखाई जाएं, और उसके बाद बच्चों को आज़ाद छोड़ा जाए कि वो अपनी मर्ज़ी से कुछ सोच पाएँ। ये नए ज़माने के बच्चे हैं, ये अपने अहद के साथ ज़िंदा रहेंगे। बल्कि मोमिन के बारे में तो कहा गया है कि मोमिन है ही वो जो अपने असर के साथ ज़िंदा रहता है, मतलब उस ज़माने में मौजूद और उस ज़माने के तकाज़ों को अपने अखलाकी वैल्यूज़ को साथ लेकर अपने लिए नई राहें मुतय्यन करता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम माँ बाप को फलती फूलती औलाद, उनकी खुशियाँ और उनकी कामयाबियाँ देखना नसीब फरमाए। आमीन सुम आमीन। सिविल हॉस्पिटल शहर से बाहर बन गया। बस ये मैंने आपको बताया था कि यहाँ पानी खड़ा हो जाता है, और अब ये देखें, बहुत अफसोस की बात है, करोड़ रुपया खर्च करके हॉस्पिटल बना दिया गया, लेकिन रास्ता नहीं बनाया गया सही। आज तो फर्स्ट तो आ गया मैं, अब स्कूल में मैंने पोजीशन ली है फर्स्ट। एक खुशी तो मिल गई है, मैं चाहता हूँ कि दूसरी भी मिल जाए आज, उससे आज़ादी हो जाए। तो बस ऊपर वाले के हाथ में आज़ादी, मतलब तो कह दो क्या, कह दो क्या? यही है एक्सरे वार्ड, यही है हुनैन की परेशानी। हुनैन अब तंग आ गए हैं, एक्सरे हो गया है हुनैन का। देखें डॉक्टर क्या कहते हैं। सब कुछ जानते हुए भी ये अमल खासा तकलीफ़ देता, मेरे लिए भी और हुनैन के लिए। मुझे मालूम है कि ये एक प्लास्टर है, उसके ऊपर ये ग्राइंडर जो भी मशीन है ये चल रही है, लेकिन सर अल्लाह हमें माफ़ करे, अल्लाह हमारे हाल पे रहम करे। बहुत तकलीफ़ दे अमल है, बच्चों के साथ जब इस तरह की परेशानियाँ होती हैं तो थोड़ी सी एहतियात बस। अगर हमें बच्चे देख रहे हैं तो काइंडली बेटा, आपके साथ तो मसला होता ही है, आप भी तकलीफ़ बर्दाश्त करते हैं, लेकिन माँ बाप फिज़िकली बिना चोट खाए भी उतनी ही तकलीफ़ महसूस करते हैं।
चलो मसला हल हो गया। चल भाई हुनैन दिखाओ इधर, कोनी सीधी नहीं हो रही अभी? दर्द हो रहा है। अच्छा कोनी सीधी करते हुए, काफी दिन ऐसे ही रही ना, आहिस्ता आहिस्ता बस। चल आ जाओ, चलो। खासा तकलीफ का अमल था जब हुआ था फ्रैक्चर, और उसके बाद इसको हाफ एल्बो आज़ाद कराना भी खासा तकलीफ का। वो ग्राइंडर चला उससे कि ऐसे लग रहा था कि, बल्कि मुझे भी लग रहा था बेटा यार, तो एल्बो आज़ाद हो गई है इसकी। और 10 दिन बाद जो है, मैं तो सोच रहा था गोरा हो जाएगा, यहाँ से तो काला हो जाएगी, तो 10 दिन के बाद इसका वो कह रहे हैं कि प्लास्टर रिमूव हो जाएगा। दरअसल अल्लाह का करम है। चलो बेटा फर्स्ट आए हो तो ये कि आधी बाजू आज़ाद हो गई, एल्बो आज़ाद हो गई, अब थोड़ी इसकी एक्सरसाइज हो जाएगी, सेट हो जाएगी, और 10 दिन के बाद ये रिमूव हो जाएगी। चलो आओ बेटा चलते हैं। आप इतना पानी पीना। हाँ तीन आइटम में खिलाता। शाम हो चुकी है, सुबह हम आए थे और जब काम शुरू हो रहा था, अब अल्हम्दुलिल्लाह दोनों खिड़कियां दरवाजे खिड़की आखिरी शाम हो गई और ये लग रही है। अल्लाह का शुक्र है, अच्छा लग रहा है। और कल इंशाल्लाह वाशरूम का काम शुरू हो जाएगा, अल्लाह करम करेगा। थैंक यू, खास तौर पर हमारे मेहरबान फरिश्ता सिफ्त इंसान जो इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। तीन दिन हो चुके हैं जहां मीरपुर खास में मैंगो फेस्टिवल का शोरो गुल है, उसके लिए पब्लिसिटी मुहिम चल रही है। लोग ये बता रहे हैं कि उसमें भाई कितने मुकामी सिंगर शिरकत करेंगे। वहीं मीरपुर खास में एक जैनमन मसले की तरफ भी इसी मैंगो फेस्टिवल के साथ मुहिम जारी है, और वो ये मुहिम है कि जो आपने करोड़ों रुपए मैंगो फेस्टिवल पर खर्च करने हैं, वो शहर की डेवलपमेंट पर खर्च किए। शहर की सूरत हाल आप जानते हैं, रोड रास्ते चंद एक रास्तों को छोड़कर पूरे शहर के रास्ते खराब हैं। इसके अलावा आपके इल्म में शायद ना हो, मीरपुर खास में इस वक्त 12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है सर। 12 घंटे, हर 2 घंटे के बाद 2 घंटे बिजली जाती है। कहा यह गया था कि सर्दियों के अंदर गैस की लोड शेडिंग होगी, गर्मियों में सब नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन सर्दियां खत्म हुए, अरसा बीता, मुकम्मल गर्मियां हैं, लेकिन उसके बावजूद शहर में आज तक गैस की लोड शेडिंग जारी है। पीने का पानी साफ मुयसर नहीं है। शहर है कि गू न गू मसाइल का शिकार है। मैं चूंकि कुछ पॉजिटिव होता हूं तो मैं इन चीज़ों पर बहुत कम बात करता हूं, लेकिन सर मसाइल तो हैं, और अक्सर मुझे मैसेजेस आते रहते हैं। आज सलमान साहब का एक मैसेज आया हुआ था, वो भी यही कह रहे थे कि सर शहर में मसाइल हैं, शहर के लोग जो हैं वो इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। आपका यूट्यूब चैनल है, लोग आपको देखते हैं, आपकी आवाज़ को सुनते हैं, तो आप भी काइंडली इस पर आवाज़ उठाइएगा। सर दिल तो मेरा ये करता है, बल्कि हर बाशऊर मीरपुर खास के शहरी का करता है कि सर मीरपुर खास में अच्छी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, हमारे शहर के सारे रोड रास्ते साफ होने चाहिए, लोड शेडिंग कम से कम होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ देखता हूँ कि हम अपना हिस्सा उसमें बहुत कम डाल रहे हैं। सर हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, हम भी इसी शहर के वासी हैं, इन सारी तकालीफ का शिकार हम भी हैं, जो आप सब बताते रहते हैं सोशल मीडिया पे, उसके खिलाफ उसके हक में, शहर के हक में मुहिम चलती रहती है। तो अल्लाह करे कि हमारी ये आवाज़ मुक्तदर हलकों तक पहुँचे, ऐवान में बैठे हुए उन माशाल्लाह से सर हमारे जो सियासतदान, जो हुक्मरान हैं, उन तक पहुँचे, उनके कानों पर जू रेंगे। हालांकि हम मायूस हो जाते हैं, कहा जाता है कि नक्कार खाने में तूती की आवाज़ कौन सुनता है, लेकिन सर कोशिश है, जारी रखेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर तशरीफ लाए। मीरपुर खास पोस्ट ऑफिस चौक से आपसे इजाज़त चाहिए। दुआओं में याद रखिएगा, कल आपसे मुलाकात, अल्लाह हाफ़िज़।